कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। गांव रामपुर में एक बुजुर्ग आदमी राम जी के नाम से प्रसिद्ध था। राम जी के बारे में कहा जाता था कि उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थी, लेकिन आज वह सबसे शांत और निस्वार्थ व्यक्ति था। हर कोई उसकी बुद्धिमानी और अनुभव से सलाह लेने आता था। हालांकि उसकी शांतिपूर्ण मुस्कान के पीछे एक गहरी रहस्यमयी कहानी छिपी थी। राम जी का असली नाम रघुनाथ था। जब वह युवा था तो उसका जीवन बिल्कुल अलग था। वह स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव का था। अपनी शक्ति और संपत्ति के नशे में चूर रघुनाथ ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके कर्म एक दिन उसका जीवन बदल देंगे। रघुनाथ के पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी, लेकिन उसकी लालसा और बढ़ती गई। उसने अपने पड़ोसी मोहन की जमीन हड़पने की योजना बनाई। मोहन एक गरीब किसान था जिसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। रघुनाथ ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर मोहन की जमीन पर कब्जा कर लिया। मोहन ने रोते हुए कहा, रघुनाथ, ये जमीन मेरी जीवन रेखा है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। रघुनाथ ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, ये दुनिया ताकतवरों की है, कमजोरों का यहाँ कोई स्थान नहीं। वक्त बीता। रघुनाथ का साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन उसके घर में खुशियां नहीं थी। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और उसके बच्चे उससे दूर हो गए। वह जितना संपन्न होता गया उतना ही अकेला और दुखी। एक रात रघुनाथ को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में भटक रहा है। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, रघुनाथ, तुम्हारे पापों का समय आ गया है। तुमने दूसरों के जीवन को तबाह किया है, अब तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। रघुनाथ के जीवन में सब कुछ बिखरने लगा। उसकी सारी संपत्ति एक के बाद एक नष्ट हो गई। जमीन में कीड़े लग गए और फसलें खराब हो गई। अब वह खुद भूखा रहने लगा। एक दिन उसने मोहन को गांव में देखा। मोहन अब एक अमीर व्यापारी बन चुका था। रघुनाथ ने मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि यह दुनिया केवल ताकतवरों की नहीं है, बल्कि यहाँ दया और करुणा का भी महत्व है। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन याद रखना, कर्म हमेशा लौटते हैं। इस घटना के बाद रघुनाथ ने अपना नाम बदलकर राम जी रख लिया। उसने गांव में लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जमीन गरीबों को दान कर दी और सादा जीवन जीने लगा। उसकी शांतिपूर्ण मुस्कान अब उसके अनुभव और पश्चाताप की गवाही देती थी। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि राम जी के जीवन में एक और रहस्य छिपा था। एक दिन गांव के बाहर एक अजनबी आया। वह एक साधु था जो गांव के बीच में खड़ा होकर जोर जोर से कह रहा था, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही। राम जी के पास जाकर पूछो कि उसने अपने सबसे बड़े पाप का प्रायश्चित कैसे किया। गांव वाले हैरान हो गए। वे राम जी के पास पहुंचे और उससे सच जानने की मांग की। राम जी ने भारी मन से कहा, मेरा सबसे बड़ा पाप यह था कि मैंने लालच में आकर मोहन के पिता की हत्या करवाई थी। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने चुपचाप राम जी को देखा। उसने आगे कहा, मैंने जो भी किया उसका फल मुझे मिला। मेरा परिवार मुझसे छूट गया, मेरी संपत्ति खत्म हो गई और मैं ताउम्र इस बोझ के साथ जी रहा हूँ। लेकिन मोहन की माफी ने मुझे नई शुरुआत करने का अवसर दिया। गांव वालों ने राम जी को माफ कर दिया। उन्होंने समझा कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अपने कर्मों का प्रायश्चित करना और सुधार करना ही असली साहस है। राम जी की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे लौटकर आते ही हैं। लेकिन पश्चाताप और सेवा से इंसान अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है।